प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र और अद्भुत लहू में मैं आपको आशीषित घोषित करता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय 3 वचन, जो व्यक्ति अपने मन को सदा तुझ में लीन रखता है उसको तू पूर्ण शांत जीवन प्रदान करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। संपूर्ण रीति से प्रभु में लीन रखना है। आज कितने सारे लोगों के काम बिगड़े हुए हैं। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से सोच रहा है मेरा काम सोल्व हो जाए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं तो आपको संपूर्ण रीति से प्रभु में लीन रहना होगा। अपने भविष्य के लिए भी, अपनी ज़रूरतों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने दूसरे कामों के लिए भी, तंत्र मंत्र के छुटकारे के लिए भी, भूत प्रेत के छुटकारे के लिए भी, मार्गदर्शन के लिए भी आपको परमेश्वर पर डिपेंड होना पड़ेगा। यदि आप अभी भी झूठ बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, निंदा करते हैं, प्रभु को भी आप झूठा रूप दिखाते हैं, मखौटे का जीवन, तो फिर एक भारी समस्या जुड़ी रहेगी, एक भारी निराशा जुड़ी रहेगी। आपको जीने के लिए प्रभु यीशु की प्रतिज्ञाओं का अनुभव होना चाहिए। वचन बताता है यशायाह 26 अध्याय 4 वचन, राष्ट्र के लोगों प्रभु पर सदा भरोसा करो, क्योंकि प्रभु स्वयं शाश्वत चट्टान है, वह सदा हमारी रक्षा करता है। मैं एक जगह मीटिंग कर रहा था, तो जब लोगों को पता लगा तो बहुत लोग मिलने आए और सब आए जगह जगह से, जिसको जहाँ से पता लगा। तो वहाँ एक परिवार आया जो बिल्कुल निराशा से टूटा हुआ था और उसके करीबन 5 साल के बच्चे को लगभग 700 ग्राम का कुछ ऐसा लोहा हर समय अपने गले में बांध कर रखना पड़ता था। मैंने उनसे कहा, प्रभु से आज ही फ्री करेगा, यीशु मसीह आज ही फ्री करेगा, लेकिन आपको संपूर्ण रीति से प्रभु पर फेथ करना होगा, अपना जीवन समर्पित करना होगा स्वर्ग के लिए। तो उस पिता ने बहुत बार कहा कि मैं नरक की ज़िंदगी से थक गया हूँ, अब मैं स्वर्गीय जीवन पाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु शाश्वत चट्टान है और सदा रक्षा करता है। आपको ऐसा फेथ, वचन को बार बार पढ़ना होगा, वचन की प्रतिज्ञाओं को पकड़ना होगा, बार बार हालेलुया धन्यवाद प्रभु तेरी स्तुति करनी होगी। जिन कामों में आप पाप में बने हुए थे अब तक, उन्हें नकारना होगा, छोड़ना होगा, अंगीकार करना होगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं शाश्वत चट्टान है और वह सदा हमारी रक्षा करता है। यीशु आपकी सदा रक्षा करेगा, सदा आपकी रक्षा करेगा। आपने देखा है जब किसी का इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में अगर आप बिना तैयारी के जाते हैं तो आप पहले ही सवाल का उल्टा सीधा जवाब देंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं और फिर सोचते हैं मैं एक बार से बच गया हूँ। फिर इंटरव्यू पूछने वाला तुरंत दूसरा सवाल पूछता है, फिर वो उसका भी उल्टा सीधा जवाब देता है और फिर उससे सोचता है मैं बच गया हूँ। और वो ऐसे ही करते 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 अपने 15 से 20 सवाल पूछता और बाद में कहता है, आई एम सॉरी, आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं थी। आपको प्रभु में अपनी तैयारी करनी है, वचन को पकड़ना है, वचन को सीखना है, वचन को जानना है, प्रभु को मानना है, प्रभु को समझना है। अगर आपके ज़ुकाम के लिए प्रार्थना हुई और वो चला गया तो बुखार आएगा, बुखार के लिए प्रार्थना हुई तो सर दर्द के लिए प्रार्थना हुई तो जुखाम के लिए तो लूज मोशन। और ऐसे आप समझेंगे कि शायद मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ या प्रभु मुझे ही ठीक नहीं करता।
और आपको वापस नरक की ज़िंदगी में वो घसीट देगा शैतान। लेकिन आप वचन पर बहुत फोकस करें, प्रभु की आराधना पर बहुत फोकस करें, आज्ञाओं पर बहुत फोकस करें। ऐसे बहुत से बिलीवर हैं जो प्रभु में आए हैं, अपना जीवन परिवर्तित नहीं करते और बड़ी आशीषें नहीं पाते, छोटी मोटी आशीषों में गिर जाते हैं, छोटी छोटी आशीषों में डूबे रहते हैं। संसार के टीवी में देखना, लड़ाई झगड़े, कलेश, बुरी लतें पाल कर रखना। प्रभु का वचन कहता है, यशाया 12 अध्याय 2 वचन, देखो प्रभु परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, मुझे उस पर पूर्ण भरोसा है, मैं ना डरूंगा। जब आप ऐसे कीमती वचन को समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो फिर आप अपने बच्चों के लिए भी श्योर हो जाते हैं कि कोई बीमारी मुझे नहीं आएगी, कोई दुष्ट आत्मा मुझे नहीं आएगी, कोई कर्जा मुझ पर नहीं आएगा। और इस तरह के आप थोड़े में जिएंगे, लेकिन प्रभु में जिएंगे, बहुत खुशी में जिएंगे। लेकिन जब आपके पास अंदर वचन की नींव नहीं होती, किसी के अंदर वचन की समझ नहीं होती, तो वो बहुत सारी आशीषें पाकर शराब पीने लगता है, बहुत सारी आशीषें पाकर, सुंदर पत्नी पाकर दूसरी पत्नियों में चला जाता है, दूसरों की पत्नियों में। बहुत ज़्यादा ज़मीन, पैसा, नौकरी पाकर भी फिर वो रिश्वतखोरी में चला जाता है। आपको वचन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना है। और ये जंग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल या 100 साल तक आपको लड़नी है, जब तक आप इस दुनिया में हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा प्रभु आपके घर को बचाएगा। आप ही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा बहुत लोगों पर आशीष आएगी। आप ही वो व्यक्ति है जो प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। वचन बताता है, यशाया 43 अध्याय का 2 वचन, जब तू समुद्र पार करेगा मैं तेरे साथ रहूँगा, जब तू नदियों से होते हुए जाएगा तब नदियाँ तुझे डुबा न सकेगी, यदि तू आग पर चलेगा तो भी तू नहीं जलेगा, लपटे तुझे भस्म न कर सकेंगे। जकरिया की पुस्तक कहते हैं 3 अध्याय 3 वचन कि नरक से आग की लपटें निकल रही है और बहुत लोगों को अपने में खींच रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे भाई बहन छोटी छोटी ज़रूरतें पूरे ना होने पर आत्महत्या कर लेते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे झगड़ों में पत्नी या पति बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं और बहुत नासमझी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन की पकड़ नहीं होती, उनके अंदर प्रभु के लिए अस्तित्व नहीं होता। आप वो व्यक्ति हैं जिससे प्रभु बात करता और कहता है, तू समुद्र पार करेगा मैं तेरे साथ रहूँगा। ये अगर आप शुरू से बाइबल को देखें तो अब्राहम जब प्रभु ने उत्पत्ति 12 में बुलाया, उससे पहले नूह को जब प्रभु ने बुलाया, उससे पहले हनोक को जब प्रभु ने बुलाया, उससे पहले जब एनोस को, हाबिल को, आदम को बुलाया, वो भी जस्ट ए मैन, वो भी सब आदमी ही थे जिनको प्रभु ने चुना। जब आप मूसा को देखते हैं, यहोशू को देखते हैं, वो सब जस्ट मैन, आदमी हैं। अगर आप शारा को देखें, लिया को देखें, राहेल को देखें, दबोरा को देखें, वो सब एक जस्ट लेडीज़, लेकिन वो विश्वास करके प्रभु में पवित्र हो गए, अपना चाल चलन सुधार के इस दुनिया में स्वर्ग में आदर के योग्य हो गई। मैं जहाँ सेवा करता हूँ वहाँ बहुत सारी बहनों को मैं देखता हूँ जो पहले बहुत संसार में अलग थी, लेकिन वो धीरे धीरे वचन सुन कर, वचन पढ़ कर, प्रार्थनाएं कर के यूहन्ना 15 के अनुसार काटी गई, छांटी गई, एक फलवंत, एक नया जीवन उन्होंने प्राप्त कर लिया। बहुत अच्छा जीवन, बहुत पवित्र जीवन, बहुत उत्तम जीवन, बहुत शानदार जीवन, जिनके घर का, रात का, दिन का उजाले के समान जीवन है। आप भी वो वही व्यक्ति हैं जैसे दानियल, जैसे पतरस, जैसे लूका, आप भी सेम वही
वही व्यक्ति है, बस आपको वचन पकड़ना और आदर पाना है। प्रभु का वचन कहता है, तू समुद्र पार करेगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। जब तू नदियों से होते हुए जाएगा, तब नदियाँ तुझे डुबा न सकेंगी। यदि तू आग पर चलेगा तो भी तू नहीं जलेगा, लपटें तुझे भस्म न कर सकेंगे। क्या पिछले साल एक जगह बहुत भयानक तूफान आया और समुद्र की लहरें आई और बहुत सारे घर बह गए, लेकिन एक छोटा सा परिवार बचा और उसने ये वचन पढ़कर प्रभु को धन्यवाद दिया और उसने कहा कि सर, जब आप आए थे आपने प्रार्थना किया था, प्रभु तेरी रक्षा करेगा। और मुझे लगा ये वचन तो शायद बस लिखे हुए वचन है, लेकिन आपने कहा ये वचन आपके लिए है, ये वचन आपके परिवार के लिए है। उसने रोते हुए कहा, सच में ये वचन मेरे लिए पूरा हुआ। पिछले दिनों कई सारे देशों में बमबारी हुई, वहाँ कई सारे लोग बचे। उन्होंने कहा, प्रभु ने आग में से हमें बचाया है। आमीन। आपको भी प्रभु ऐसे ही बचाए रखेगा। उसका वचन कहता है, यशायाह 55 अध्याय 6 वचन, जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। है ना, यह आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभु को आपको ही पुकारना पड़ेगा। आपको ही कहना पड़ेगा प्रतिदिन, प्रभु मेरे पति पर दया करो, मेरी पत्नी पर दया करो, मेरे बच्चों पर दया करो, मेरी लाइफ पर दया करो। आपको ही पुकारना पड़ेगा। ये एक जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी है। हालेलुया। अगर आप पति सुन रहे हैं तो ये आपके बच्चों के लिए आपकी ड्यूटी है। हालेलुया। यदि आप एक पत्नी सुन रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है। यदि आप बच्चे सुन रहे हैं तो अपने माता पिता के लिए रोज कहे, प्रभु यीशु मेरे माता पिता पर शांति, सफलता दे, आशीष दे। वो कहता है जब तक प्रभु मिल सकता है, प्रभु सदा अवेलेबल है आपके लिए। आमीन। वो समीप है आपके, पुकारेंगे वो सुन लेगा। हालेलुया। वचन बताता है यशायाह 55 अध्याय 11 वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। अगर आपने वचन को पढ़ा है, वचन को समझा है, तो आपके लिए ज़रूर काम होंगे। आमीन, 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 आमीन। अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो थोड़ा मुश्किल है आपका। रोज़ के संकट आपको सताते रहेंगे, बार बार छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आता रहेगा और आपका मन करेगा आप अपने ही घर को छोड़कर चले जाएं। आपका मन करेगा कि आप अपने ही पति को छोड़ दें। आपका मन करेगा कि आप अपने ही बच्चों को, अपने ही शहर को छोड़ दें। इसीलिए प्रभु कहता है आपको वचन को पढ़ना है। जब वचन आपके मुंह में आएगा, वचन आपके हृदय में आएगा, वचन आपके माहौल में आएगा, तो प्रभु की महिमा उतर आएगी, शांति उतर आएगी, दया उतर आएगी। वो कहता है मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करें। यशायाह आप 60 अध्याय पढ़ रहे हैं और आप बहुत गरीब हैं। यशायाह 45 अध्याय पढ़ रहे हैं, आप बहुत गरीब हैं। होशे 1 अध्याय पढ़ रहे हैं, आप बहुत गरीब हैं। ये सारी बातें कहती है प्रभु तुझे धनी कर देगा। आमीन। भजन संहिता 2 पढ़ रहे हैं आप और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके दिल में आशा जागेगी मेरा प्रभु मुझे देगा। यदि आप पढ़ नहीं रहे तो आपको कैसे पता लगेगा प्रभु आपको उत्तम उद्धार देना चाहता है, सुरक्षा देना चाहता है, आपको सोना चांदी देना चाहता है, आपके दिन में, रात में, आग में, तूफान में रक्षा करना चाहता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे दूर का परमेश्वर है, ये एक हिस्टोरिकल बुक है और बस ऐसे। हालेलुया। आपको इस वचन से प्रेम करना है, समझना है, मानना है, फॉलो करना है। हालेलुया। आपके ऊपर मैं घोषणा कर रहा हूँ, कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई जादू काम नहीं करेगा, कोई दुष्टात्मा काम नहीं करेगी, कोई नशा आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। आप बहुत बहुमूल्य भरपूरी का जीवन पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट जो लोग सुन रहे हैं उन सब को टच करें और हर तरीके की भरपूर आशीष दी जाए, हर तरीके की भलाई चंगाई दी जाए, हर तरीके का ऊंचा स्थान दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे,
ओ जीसस, उन सब के फेफड़े काम करे जो फेलियर है, उन सब की किडनी काम करे जो फेलियर है, वो सारी बांझ बच्चे जने जो मुझे सुन रही हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट क्राइस्ट, उन सब के लिए बेस्ट नौकरी आए जिनके पास नौकरी नहीं। प्रभु यीशु जी दया कीजिए, सामर्थ्य में होकर उतरिए। प्रभु यीशु जी रोते हुए के आंसू पहुँचिए, दया कीजिए। आपके बहुमूल्य नाम में हम दुआ करते हैं, यीशु मसीह के महापवित्र और जिंदा नाम में हम दुआ करते हैं, यीशु के नाम में। सब बोले आमीन आमीन, कमेंट्स में लिखें आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।